हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं नंदन बंदन आपके एक नए प्लेटफॉर्म पे। तो इसका नाम है जीएस ट्यूशन क्लासेस पे। इसमें आपको कक्षा 12 की सभी विषय एकदम शानदार जानदार बेहतरीन लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज के इस चैनल पे सभी बच्चों का स्वागत है नंदन बंदन। और जितने भी लोग इस चैनल के बारे में नहीं जानते, अगर आपको पता चल गया ही होगा तो आप लोग उन बच्चों को बताएं कि अब वहां की क्लासेस आपकी अब यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है, आपकी बोर्ड वाली। और कंपटीशन की तैयारी अब आपको वहां पे कराई जा रही है। वहां पे आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो आज का आप जैसे कि जानते हैं कि चैप्टर 1 बिलियन केमिस्ट्री का आज आप यहाँ पे धुआं करने वाले हैं, लेकिन ये आपका मात्र आधे से पौन घंटे का, मतलब कि 30 से 45 मिनट का ये वीडियो आपको यहाँ पे आज बनेगा। और आपका जो मेन चैनल है उसको आप लोग सपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे फुल आनंद की प्राप्ति होगी। ब्याज से आपको तो भी आनंद भी नहीं मिलने वाला है। तो आइए आज के ये शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में तुम्हारा स्वागत नंदन बंदन। और चलिए शुरू करते हैं। और आज का आपके यहाँ पे पहला चैप्टर क्या है? बिलियन। बिलियन को क्या बोलते हैं मास्टर? हिंदी मीडियम क्लास से इंग्लिश हिंदी मीडियम को बच्चों का स्वागत है। जो यूपी में 56 लाख बच्चा है, उन सभी बच्चों का यहाँ पे दिल खोल कर स्वागत है। कक्षा 10 कक्षा 12 दोनों को मिला के यहाँ पे आपका बच्चा हो जाता है 56 लाख बच्चा। ठीक, पहला चैप्टर आप यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री, अपने प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे लोगों का स्वागत नंदन बंदन। केमिस्ट्री किस क्लास की शुरू होगी? केमिस्ट्री इंटर की आपकी यहाँ पे आज स्टार्ट होने वाली है। हर एक बच्चे को बता दो कि भैया जी अब आपके यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चा नहीं जानता है उसको बता दो कि केमिस्ट्री में उसके यहाँ पे 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं या 10 लेसन आप जिन्हें कहते हैं, वो इनके यहाँ पे जैसे पहला इनका चैप्टर का क्या नाम? पहले इनके चैप्टर का क्या नाम? पहला चैप्टर इनका हो जाता है बिलियन। जो बच्चे कक्षा 11 में थे, कक्षा 12 में उन्होंने प्रवेश किया है, उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं नंदन बंदन। और शानदार तरीके से चैप्टर 1 बिलियन हो गया। तो सबसे पहले बिलियन क्या होता है इनके बारे में तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी तुम यहाँ पे बिलियन के बारे में शानदार जानदार जानकारी को प्राप्त कर सके। अभी अभी आपके पास 365 दिनों से ज्यादा दिन है। ठीक, अभी आपके पास। ठीक, सबसे पहले बिलियन क्या होता है? एक फ्लो चार्ट में आप यहाँ पे बिलियन की परिभाषा लिखेंगे। बिलियन क्या होता है? परीक्षा में कभी भी आपसे यहाँ पे बिलियन की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि बिलियन क्या होता है भैया जी। तो हम बताएंगे, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाने से जो आपका बिलियन प्राप्त होता है उसे आप बिलियन कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। आपने यहाँ पे मिश्रणों के बारे में पढ़ रखा होगा। मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विसमांगी। वो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा रसायन विज्ञान में। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, जिनमें मतलब कि समान गुण हो, वो आपके यहाँ पे समांगी मिश्रण होते हैं। दो या दो से अधिक हिंदी भी हम लिखते चलेंगे, आपको हमारे साथ में लिखना है तभी मजा आ जाएगा। साथ ही में दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक समांगी समांगी मिश्रण को मिलाने से, समांगी मिश्रण को क्या करते हैं? मिलाने से प्राप्त बिलियन को, प्राप्त बिलियन को बिलियन कहते हैं। ठीक, प्राप्त बिलियन कहते हैं। ठीक, अब देखिए बिलियन के बारे में तुमको यहाँ पे जानकारी पूरी की पूरी हो चुकी है। क्या? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे आप बिलियन कहते हैं। और कक्षा 11 में आपको बिलियन के बारे में पता होना ही चाहिए शानदार ज्यादा तरीके से। अब उसके बाद कैसे बिलियन की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। कैसे? बिलियन आपके यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बिलियन? बिलियन में क्या होता है? बिलियन के कितने घटक होते हैं? बिलियन के दो घटक घटक होते हैं।
बिलियन के कितने घटक होते हैं? तो आप सामने वाले को बताएंगे कि भैया जी बिलियन के आपके यहाँ पे 2 घटक होते हैं। कौन-कौन से 2 घटक होते हैं उनके बारे में तनिक हमको बता, तो उनके बारे में हम आपको यहाँ पे तनिक ही बताएंगे। विलेय और विलायक। अगर आपसे कोई सिंपल सी परिभाषा पूछे कि भैया जी विलेय और विलायक को मिलाने से क्या प्राप्त होता है, तो आप सीधे जवाब देंगे कि विलेय और विलायक को मिलाने से आपको यहाँ पे बिलियन प्राप्त होता है। तो उसका जवाब आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। इतनी बात सभी के पल्ले पड़ी कि नहीं? कतई भैया जी इतनी बात हमको यहाँ पे पल्ले पड़ चुकी है। विलेय और विलायक, विलेय विलायक भैया जी किसकी मात्रा कम होगी, किसकी मात्रा ज्यादा होगी, ये भी बता दो। तो हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो आपके यहाँ पे विलेय होता है, विलेय की कम मात्रा होती है। कम मात्रा किसकी होती है भैया जी? कम मात्रा आपके यहाँ पे विलेय की होती है। और दूसरी बात विलायक की क्या होती है? जब एक की मात्रा कम रहेगी तो एक की मात्रा ज्यादा रहेगी। यस या नो बताओगे? अधिक मात्रा, ठीक, अधिक मात्रा रहेगी। अगर हम आपसे पूछ दें कि भैया जी बताओ कि भैया जी अधिक मात्रा किसकी होती है बिलियन में, तो आप सीधा जवाब देंगे सिंपल सा कि विलायक की मात्रा अधिक होती है और बिलियन की मात्रा आपके यहाँ पे कम होती। इतनी बात तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं? कतई पड़ चुकी है। विलेय विलायक के बारे में तुमको यहाँ पे इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। और बिलियन के प्रकार कितने होते हैं भैया जी? बिलियन के आपके यहाँ पे 9 प्रकार होते हैं। हेडिंग अपनी छोटी सी लगाओगे। बिलियन के कितने प्रकार? बिलियन के 9 प्रकार होते हैं। 9 प्रकार होते हैं, ठीक, 9 प्रकार होते हैं। ओके सर, कौन कौन से होते हैं? आज तक कभी परीक्षा में पूछा नहीं गया है ना, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आपके यहाँ पे गैसे आपने यहाँ पे गैस के बारे में पढ़ रखा हुआ, ठीक, नहीं पढ़ रखा, हम पढ़ाएंगे कि गैस, द्रव और आपके ठोस, इन्हीं को आपस में मिला देते हैं तो आपके यहाँ पे 9 प्रकार आपके तैयार हो जाते हैं। उन तैयार उनकी यहाँ पे कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है कि जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखा करते। इतनी बात सभी को पल्ले पड़ी कि नहीं? कतई मास्टर। अब आपको यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम आपसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल उदाहरण के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे उदाहरण मास्टर एक विलेय और विलायक का हमको उदाहरण, क्वेश्चन नंबर अपनी कॉपी में डालो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि भैया जी 10 ग्राम चीनी कितनी है? 10 ग्राम C12H22O11। ये आपको यहाँ पे किसका सूत्र लिख दिए भैया जी? ये आपको यहाँ पे चीनी मतलब कि शुगर का हमने यहाँ पे ये सूत्र को लिख दिया है। शुगर 10 ग्राम शुगर को काहे में मिला रहे हो? जल में मिला रहे हैं। और जल कितना है? जल को, जल में कितना जल है भैया जी? आपको यहाँ पे जल मान लीजिए 500 लीटर है। 500 लीटर का मतलब 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर का क्या मतलब होता है कि 500 आ गया है। तो भैया जी 1 लीटर में आपके यहाँ पे 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो भैया जी 500 मिलीलीटर में आपको यहाँ पे आधा लीटर, या आप जिसे 500 मिलीलीटर भी बोल देते हैं। तो भैया जी आधा लीटर जल में मिलाया गया है, जल में मिलाई गई है। मिलाई क्या गई है? चीनी मिलाई गई। तो विलय हमें बताओ, तो विलय होगा, तो विलय होगा, तो विलय होगा, तो कौन सा विलय होगा ये हमको भी बता दो जरा। क्या बताएंगे कि भैया जी क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है कि 10 ग्राम चीनी को 500 मिलीलीटर जल में मिलाया गया है। तो भैया जी विलय कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ही खूबसूरत आंसर क्या होना चाहिए कि भैया जी यहाँ पे विलय की बात करी गई है। ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। एग्जाम में ये चैप्टर आपका 8 नंबर का आता है। जब आप यूपी में बैठेंगे कक्षा 12, क्या 8 मार्क का, सिर्फ 8 मार्क का ये आपका यहाँ पे चैप्टर आता है। इससे बाहर, इससे अंदर कुछ भी नहीं। कहाँ? बोर्ड में। आपके स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, बोर्ड। कौन सा बोर्ड? आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड, ठीक। विलय, विलय क्या हो जाएगा भैया जी? विलय मतलब कि भैया जी हमें थोड़ा थोड़ा याद है। क्या याद है? कुछ नहीं याद बच्चा। क्या याद है कि भैया जी 10 ग्राम विलय की बात करेंगे तो विलय की मात्रा कम होती है। विलय की मात्रा कम होती है तो भैया जी इसमें कम मात्रा किसकी? चीनी की मात्रा कम है कि जल की मात्रा कम है? जल H2O, केमिस्ट्री का रासायनिक सूत्र है, ठीक।
10 ग्राम। 10 ग्राम अगर आपके पास 500 रुपए हो या आपके पास 10 रुपए हो तो आप हम अब आपसे पूछेंगे भैया जी आपके पास कम रुपए 500 है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया जी हमारे पास कम रुपए 10 है तो 10। तो भैया जी आपको यहाँ पे कम मात्रा देखनी होती तो आपके यहाँ पे 10 ग्राम चीनी। चीनी चीनी मास्टर चीनी शर्करा बोल देते हैं जिसे सुक्रोज बोल देते हैं। ओके सरकार चीनी C12H22 वगैरह ये तुम्हारे यहाँ पे बन जाएगा। और 10 ग्राम चीनी यहाँ पे तुम्हारी विलय होगी और इसी प्रकार हम आपसे बोल देंगे भैया जी बताओ इसमें विलायक कौन सा होगा। विलायक। विलायक की बात ना करो मास्टर कुछ भी नहीं बताया है चर्चा में। देखो विलायक क्या है। विलायक भाई जी आपके यहाँ पे 500 मिलीलीटर जल है। 500 मिलीलीटर जल की बात करी गई है मेरे प्यारे लल्ला। जल की बात करी गई कि नहीं करी गई बात पूरी की पूरी करी गई। इसका स्क्रीनशॉट लो अगर तुम यहाँ पे खुद से नोट्स बना रहे हो। बहुत शानदार जानदार की बात है। अब हम बात करेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। इसी प्रकार शानदार जानदार तरीके से स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हो तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब किस पे बात अब बात होगी संतृप्त और असंतृप्त विलेयता पे क्या बात करेंगे। आओ ठीक। तो और असंतृप्त विलयन क्या होता है यानी विलयनों के बारे में आपको यहाँ पे पहले से जानकारी अगर पता होगी तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो और अच्छी बात है तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। संतृप्त और असंतृप्त बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात हो गई है। देखो संतृप्त और असंतृप्त संतृप्त संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन क्या होते हैं। बे विलयन हेडिंग आपको परिभाषाएं हमारे साथ लिखनी पड़ेंगी तो लिखेंगे संतृप्त विलयन वह विलयन होता है। लिखेंगे बे विलयन जो वह विलयन बे विलयन से आपकी परिभाषा बन नहीं पाएगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे वह विलयन अच्छी तरीके से। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें या चलिए सही जो वह विलयन जिसमें क्या होता है भैया जी वह विलयन जिसमें विलय की वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो। विलय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो। क्या कर दी गई है घोल दी गई हो सरकार। वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो क्या कहलाता है घोल दी गई हो। और वो आपको यहाँ पे संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त वो क्या कहलाएगा वो आपका यहाँ पे संतृप्त विलयन कहलाता है उस्ताद। घोल दी गई हो वो क्या कहलाएगा वो आपका यहाँ पे संतृप्त विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन कहलाता है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं। जैसे कि भैया जी अगर आपके घर में एक गिलास है अगर आप लोग इसको चाहे तो अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप एक गिलास में एक गिलास पानी लो और उस गिलास में आप कितनी चीनी को घोल सकते हैं। बहुत ज्यादा कितनी आधा गिलास चीनी घोल देंगे। बहुत ज्यादा मतलब कि भैया जी अगर आपको हम यहाँ पे उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की बात करें कि भैया जी अगर हम आपसे बोलें कि भैया जी हमें तुम जो है संतृप्त विलयन का कोई एग्जाम्पल बताओ तो हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे कि अगर आपके पास 100 ml जल है 100 ml जल में कितना ml जल है भैया जी एक बीकर बना दो भैया जी। इसमें आपका कितना जल इसमें आपके यहाँ पे 100
ml कितना है, 100 ml आपके यहाँ पे जल है और इस बीकर में ये आपके यहाँ पे पूरा का पूरा भरा पड़ा है जल। इसके अंदर कितना है, पूरा का पूरा जल भरा पड़ा है। ओके सरकार, और इसमें हम क्या मिलाना चाहते हैं भैया जी, इसमें हम जो है चीनी को मिलाना चाहते हैं। तो हम अगर आपसे पूछे कि बाबू मोशाय बताओ कि इसमें तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीनी कितनी आप इसमें, मतलब कि एक गिलास में आप अधिकतम चीनी कितनी घोल सकते हैं, कितनी मिला सकते हैं एक गिलास में अधिकतम चीनी? तो बोलेंगे 10 चम्मच। 10 चम्मच तो आएगी नहीं, तो बोलेंगे 5 आराम से आ जाएगा, लेकिन इसको घोलना भी है तो कितना, तो बहुत ज्यादा आप इसमें 90, हम यहाँ पे 80 ग्राम आप यहाँ पे चीनी को घोल सकते हैं। ये इसकी अधिकतम मात्रा जब हो जाती है, मतलब कि अगर आपने 80 ग्राम यहाँ पे घोल दी है तो अब आप इसमें 81 ग्राम घोल नहीं सकते हैं। वो आपके यहाँ पे विलय की अधिकतम मात्रा आपने विलयन में घोल दी गई है। भाई आपके यहाँ पे संतृप्त विलयन हो जाता है, मतलब कि मैक्सिमम अधिक से अधिक अवकाश से बाहर आप इसमें इसकी नहीं घोल सकते हैं। और यहाँ पे असंतृप्त विलयन क्या होता है भैया जी? असंतृप्त विलयन बहुत शानदार होता है। परीक्षा में आपको यहाँ पे देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। परीक्षा में भैया जी आपको यहाँ पे देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो देखने को मिलेगा वो बता देंगे, आप उसकी टेंशन ना लो। तो वह विलयन जिसमें असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें संतृप्त विलयन की मात्रा से कम मात्रा घोल दी गई है, उसे आप असंतृप्त विलयन कहते हैं। इतनी बातें तुमको पल्ले पड़ी, कतई भेज हमको इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। तो लिखेंगे वह विलयन जिसमें, हिंदी नोट्स आप हमारे साथ बनाते हुए चलेंगे तभी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल पाएगा उस्ताद। तो वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से संतृप्त विलयन से कम मात्रा घोली गई हो या घोल दी गई हो, घोल दी गई हो उस्ताद, घोल दी गई हो, उसे आप क्या बोलोगे भैया जी? उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। ओके सर, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप असंतृप्त विलयन कहते हैं। इतनी बातें सभी को पल्ले पड़ी? कतई मास्टर हमको इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। हमको यहाँ पे दिक्कत समस्या परेशानी की बातें तो नहीं, कतई भी आपको यहाँ पे दिक्कत समस्या की बात भी नहीं आई होगी। अब बात किस पे करेंगे? अब आप यहाँ पे विलयता क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनना स्टार्ट तो होता है। यहाँ पे हम 1 स्टार तुम्हारे लिए बना दिए हैं। विलयता क्या होती है, आपको यहाँ पे बड़े छात्रों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है कि मास्टर हमको विलयता नहीं पता है, परिभाषाएं किताब में कुछ और टाइप लिखी है, इसकी परिभाषा आप अपने अंदाज में बता दो। तो हम आपको अपने अंदाज में विलयता की परिभाषा बताएंगे। तो विलयता क्या होती है कि वह विलयन जिसमें अधिक से अधिक मात्रा घोली गई है उसे आप विलयता कहते हैं। ठीक, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की अधिक मात्रा हो, अधिक मात्रा हो, विलयता कहलाता है। क्या? विलयता कहलाता है। इतनी बात तुमको पल्ले पड़ी भैया जी? हमको इतनी बातें कतई पल्ले पड़ चुकी है। किसी को कंफ्यूजन दिक्कत समस्या की बातें तो नहीं, कतई भी हमको यहाँ पे बात नहीं। ठीक, अब किस पे बात करेंगे? अब यहाँ पे भैया जी इस पे विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। आपके चैप्टर में सिर्फ कम ही है, जैसे कि आपके चैप्टर में यहाँ पे भार वाली है, आयतन वाली है, फिर मोलरता हो गई, नॉर्मलता तो आपके चैप्टर में है ही नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे
मूल, अंश, मूल प्रभाज्य जिसे आप जानते होंगे, वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे क्लियर कराते चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेने के अगर तुम इच्छुक हो तुम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बातें तो नहीं, कतई भी नहीं। आओ मास्टर। और देखो अब हम तुमको यहाँ पे कल का टॉपिक क्या होने वाले, कल के टॉपिक ये अभी आपके यहाँ पे 30 मिनट के कल के टॉपिक, कल के टॉपिक क्या होंगे, बिलियन की सांद्रता पे हम बात करेंगे। कल का टॉपिक क्या होगा, बिलियन की सांद्रता, ठीक, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता पे कल हम कतई डिटेल से बात करेंगे, इन डिटेल से पूरी की पूरी बात करेंगे। 45 मिनट का वीडियो आपको यहाँ पे रोज को रोज देखने को मिलेगा, वो भी रिकॉर्डेड। तो कल के लिए तैयार रहेगा। अगर आपके पास किताब है तो किताब से पढ़ के आइएगा, कमेंट करिएगा कि बिलियन की सांद्रता कितने प्रकार से होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।